नमस्ते सर जी। नमस्कार। आज हम अभी साइला तालुका और जालमपुरा ग्राम में आए हैं और चौधरी साहब जी से मिलने आए हैं यहाँ पे। तो इस एरिया में हमने चौधरी साहब का बहुत नाम सुना है कि 2010 में इन्होंने सबसे किसानों में पहले यहाँ पे अनार लाके लगाए हैं और ये जो हम देख रहे हैं इनका अभी तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और इतने पहले 2010 यानी कि 15 साल पहले इन्होंने अनार राजस्थान में लाया है और बहुत अच्छी खेती भी की है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें सर से मिलने वाली है। तो सर से पूछते हैं कि सर को ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली और सर ने ये अनार लगाया और इनका एक्सपीरियंस कैसा है अनार के बारे में सर जी। कब से शुरू और आपने कब से शुरू किया अनार इसकी लगाना? शुरुआत सर जी हमारे यहाँ बाड़मेर ज़िले के अंदर एक बूढ़ीवाड़ा गांव करके है। वहाँ पे कुछ लोगों ने अनार के बगीचे लगाए थे और उन्होंने प्रोडक्शन भी लिया था। तो ऐसा लोगों से सुनने में आया कि भाई अनार लगाने से अपन को एक अच्छी पैदावार होती है। तो हमने वहाँ जाकर के भी देखा और किसानों के बीच बात रखी आकर के। किसानों को उसका प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था। उसके लिए किसानों को इकट्ठे करके हम गुजरात में लाखनी गाँव है, हम लाखनी गए। करीब हम 50 किसान थे और किसानों को सबको वहाँ पे बताया। उन्होंने पूरा उसको जाना और यहाँ आने के बाद 5 किसान तैयार हुए सर्वप्रथम, जिसमें एक हमारे दहीवा के सरपंच है, एक हमारे गांव के लुम्बा राम जी है। ऐसे करके 5 लोगों ने बगीचा लगाया। मेरा उस समय जो मेन काम था इससे संबंधित वो ड्रिप इरिगेशन का था। तो उनको ड्रिप इरिगेशन दिया मैंने और जो जो चीज़ें कोई ज़रूरत रही दवाई के लिए हो या और कोई ज़रूरत रही डॉक्टर वगैरह की, तो वो भी मैंने प्रयास किए और उनकी अच्छी पैदावार हुई। अब उसको देख करके हमारे यहाँ एरिया में प्रत्येक काश्तकार 500 से 1000 पौधे लगाने शुरू हो गए। और आपने पहली बार में कितने पौधे लगाए सर जी? मैंने देखिए जी सर्वप्रथम 7000 प्लांट एक साथ लगाए थे। वाह! वो यानी कि आपने पहली बार में यानी कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था तब भी आपने हाँ, 7,000 मैंने पौधे लगा दिए। 7000 प्लांट लगाए। अब जब मैंने 7000 प्लांट लगाए तो लोग कह रहे थे ये ठीक नहीं हो रहा है, आपको 1000 पौधे 2000 पौधे लगाने थे। क्योंकि एक हमारे यहाँ का एक सिस्टम और भी है सर, हमारा हर चीज़ एक समाज से जुड़ा हुआ है। बराबर, जैसे एक कोई 1000 पौधा लगा रहा है तो पूरे गांव में 1000 ही लगाएंगे, बराबर। क्योंकि वो आंखों से जो देखते हैं ना तभी विश्वास करते हैं। पहले से रिस्क उठाना ठीक नहीं नहीं, समझते। बराबर है। मैंने 7000 लगाए। 7000 पौधे लगाने के लिए जब मैंने पौधे ला के रखे तो कई लोग उठा के लेके गए कि इतने तेरे को नहीं लगाना है। फिर मैं वो आसीज हारी नहीं, मैंने 7000 पौधे लगाए और 7000 पौधों के अंदर फर्स्ट जो क्रॉप आती है उसका हमारे 1 सीआर का बैठा था वाह! एक टोटली। सियारा का आपका उत्पादन निकला है हाँ टोटल। हाँ। और खर्चा लगभग कितना हो गया था सर आपको? इसमें लेबर का और मतलब काश्तकार का सारा मिला के 50% मान लीजिए। 50 लाख तक खर्चा हो हाँ गया था और 1 क्योंकि करोड़ हाँ तक आपका हाँ, ये निकला है। क्योंकि 1/4 हमारे काश्तकार का चला जाता है। हाँ, बराबर है, 1/4 फिर एक्सपेंस आ जाता है, तो 50% का हो गया था। बराबर है। और इसके बाद फिर किसानों ने हमारे यहाँ इसको कॉमर्शियल मान करके करना शुरू कर दिया। अब हमारे यहाँ बड़े बड़े काश्तकार हैं, किसी के बराबर, 10,000 पौधे हैं। हमारे एक दूधवा के सरपंच हैं, उनके 10,000 पेड़ हैं। वाह! खेतलावास के सरपंच हैं, उनके भी मतलब ऐसे कई प्रगतिशील किसान हैं जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। अभी इसको एक कॉमर्शियल यूनिट मान करके खड़ा कर दिया है। और ये करते हुए आपको कुछ जब आप 7,000 पौधे लगा रहे थे तो आपको ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे फेल हो जा सकते हैं या फिर कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा रिस्क था? देखिए जी, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना, वहीं पे सफलता छुपी रहती है। बराबर, ठीक है ना जी, जहाँ पे रिस्क नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो रिस्क तो अपन को लेना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। हालांकि अपन जब पूरा प्रयास करते हैं, मन से कोई काम करते हैं, तो भगवान भी साथ देते हैं। हम 100% सफल हुए और सुनितियाँ भी आई है, ऐसा नहीं है, वो भी बराबर, क्लियर हुई। और अब तो हमारे जो जीवाना का क्षेत्र है आसपास का, एक अनार की इंडस्ट्री बन गई है, अब खड़ा हो गया। बराबर है। और ये अभी जुआना में बहुत सारे अनार लग रहे हैं तो फिर आपको क्या लग रहा है कि किसानों ने इसको और बढ़ाना चाहिए? इससे लोगों के जो जीवन मान में कुछ क्या फ़र्क आए आना देखिए जी, चाहिए? इसमें ऐसा है, जहाँ तक मेरा मानना है, अनार लगाना बड़ी बात नहीं है। 1 हेक्टर में लाख 2 लाख से काम शुरू हो जाता है। आप पौधा कौन सा लगा रहे हैं, आप ड्रिप कौन सा लगा रहे हैं, उसके बाद आप उसके केयरिंग कैसे कर रही है, आपका डॉक्टर कौन है, आप प्रॉपर उसको डोज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई चीज़ें हैं जो ज़रूरत नहीं है वो उसको डाल रहे हैं, कई चीज़ों की ज़रूरत है वो डाल ही नहीं रहे हैं। तो मतलब इसको थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से अगर किसान लेता है
तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। और ऐसे एक दूसरे को देख करके करते हैं, एक उसको सिस्टम मानते हैं, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो मान लो वो भी आगे से पौधे लेते हैं, विश्वास में ले लेते हैं, फिर वो पौधे ठीक नहीं होते हैं। तो जहाँ 1.5 लाख रुपया लगा रहे हैं, जहाँ पे 1,60,000 लगा दो, लेकिन थोड़ा क्वालिटी वाइज काम होगा तो ठीक होगा। बराबर है, वो भी है। और सर ये तो आपने बहुत बढ़िया बता दिया है कि कौन सा भी काम क्वालिटी वाइज भी होना चाहिए और उसका पूरा स्टडी भी होना चाहिए। तो सर आपने जब ये लगाया तो फिर बाकी का जो आपको जो सपोर्ट था ये आपने कहाँ से लिया? कैसे करना है, छाटनी कैसे करनी है, फिर इसको एक पौधे में कितने अनार पकड़ने हैं, ये बाकी सब कुछ चीज़ें आपने कहाँ से सीखी? देखिए जी, हमारे यहाँ जैसे कि इसका फाउंडेशन ड्रिप वगैरह का तो मैं खुद काम करता ही था। बराबर। पौधे मेरे को मिल गए, नासिक से कोई देने वाले थे। ओके। उसके बाद जो इसका कैसे आपको इसके फल सेट करने हैं या कितने फल लेने चाहिए, इसके लिए मुझे 2-3 डॉक्टरों की राय मिली। तो वो मिली-जुली राय थी, कोई ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं था। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिला, लेकिन ठीक मतलब मेरा अच्छा हो गया। अभी 1 एकड़ में लगभग कितना आपका टनेज आ रहा है? 1 एकड़ में कितने निकल जा रहे हैं? देखिए साहब, हमारे यहाँ का मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा दे देता हूँ। जैसे कि मेरा 2500 प्लांट है, तो 2500 प्लांट के अंदर एवरेज जो इसका एक जो बीस की जो होता है हाँ। मापदंड, उसका 40 टन आप मान सकते ऐसा। हैं। हाँ, किसी का इसका 60 चला जाएगा तो किसी का 30 रह जाएगा, तो एक अप्रोक्सीमेट जो है वो 40 टन बढ़िया माल निकल जाएगा। 40 टन तक निकल जाएगा, हाँ, बढ़िया है। अब ज़्यादा तो 50 टन भी होगा, लेकिन 10 टन ऐसा जो रिटर्न माल होता है जिसमें कलर फैट हो, बराबर। कलर रिवर्स हो, या फटा हो, कटा हो, जो भी हो। बराबर, यानी कि 30 टन अच्छा होता है और 10 टन थोड़ा सा वो छोटा रह गया है, उसमें कलर अच्छा नहीं आया, हाँ, वैसा हो जाता है या फिर डिसीज़ आ गया। हाँ। और आपके यहाँ मेजर दिक्कत क्या आ रही है फिर अभी आपको? अनार देखिए की जी, खेती हमारे में? यहाँ मेजर दिक्कत ये है, जो फंगस की बीमारी है, बराबर। जो कि फल सेट होता है, साथ में वो सेट हो जाती है, बराबर है। जिसको हमारे यहाँ पंखुड़ी किसान बोलते हैं। अब जिस फल के ऊपर पंखुड़ी आ गई, वो बराबर। फल तोड़ के फेंको, या फिर उसके ऊपर खर्चा करोगे तो खर्चा भी अपन को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बड़ा होकर या तो फट जाएगा बराबर है। या पूरा ही खराब हो जाएगा। उसको रखने का भी फायदा नहीं है। अच्छा, नहीं भी रखे तो क्या करे, मतलब 2 साल पहले तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि लगभग 90% बगीचों के अंदर 60% फंगस था। बहुत ही नुकसान हुआ है हाँ। फार्मरों का। हम्म, फिर तो इसके लिए कोई एसोसिएशन हो गया फिर या कोई गवर्नमेंट का हैंडहोल्ड आपको क्या मिल रहा है इसके बारे में कि ये जो डिसीज़ आ रहे हैं फिर इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा कुछ देखिए है जी, क्या? इसमें मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। इसके लिए हमारे यहाँ जो केवीके वगैरह है, वहाँ अनार के लिए काम तो चल रहा है उनका, कि अपन कैसे रोके, इसको कैसे करें। लेकिन जितना क्षेत्रफल है और केवीके का जो एम्प्लॉयमेंट है, वो इतना इसको फॉलोअप नहीं दे पा रहा है। दूसरा क्या हो गया है कि हमारे यहाँ का एरिया एक सोबर एरिया है, ठीक है। राजस्थान में माने तो बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं, सब व्यवहारशील है। Exactly. अब कोई भी उठ करके आ जाता है, आकर के बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, बराबर। और उसको लोग भगवान मान लेते हैं। बराबर। सबसे ज़्यादा मार वहाँ खा रहे हैं, जबकि उस आदमी को पता ही नहीं है। हाँ वो तो है। उस आदमी को पता ही नहीं है, वो यहाँ आ गया। तो उसके लिए हमने एक चीज़ प्रशासन से भी हमने एक लेटर भी लिखा है कि भाई यहाँ जो भी मान लो एज ए डॉक्टर बन के कोई काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर स्कैनिंग हो, बराबर है। और उसकी डिग्री देखिए, उसका एक्सपीरियंस देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद ही उसको परमिशन दी जाए कि तू इस एरिया में काम कर। क्योंकि अब आप जैसे कि बाहर से आए तो विश्वास तो हम करेंगे आपके ऊपर, बराबर है। कि भाई आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो चीज़ है। अब आपका बैकग्राउंड तो हर किसान तो कोई जान नहीं नहीं, सकता। बराबर, पॉसिबल ही नहीं हाँ, है। एक तो ये दिक्कत आ रही है। दूसरा, हमारे जो ये अनार लंबी सल है, हाँ। इसके लिए अभी किसानों की ओर से कोई प्रयास नहीं है। आज की डेट में मान लो वो मेहनत कर रहे हैं, फल भी अच्छे ले रहे हैं, कोई कम ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है, लेकिन ये ज़मीन लंबी चले, ये अनार की पैदावार लंबी चले, पेढ़ी दर पेढ़ी चले, ऐसा अभी तक कोई ढांचागत बात अभी तक किसी के दिमाग में क्रिएट नहीं हुई है। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अनार कर रहे, पैसे मिल रहे इससे अनार पैसे मिल रहे हैं, कर रहे हैं, अब ये नहीं सोच रहे हैं कि ये ज़मीन है, इस ज़मीन के अंदर अपन क्या डाल रहे हैं। बराबर है। ठीक है ना, इसके अंदर डालने से इस ज़मीन के मतलब रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका परिणाम क्या आएगा, बाद में यहाँ कोई फसल होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। और ये आपको सोचना पड़ेगा
बराबर। क्योंकि 5-10 साल अनार की पैदावार आप लोगे उससे नहीं बैठेगा। आपको ज़िंदगी भर आप किसान हैं तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी ये तो म्यूटेशन सिस्टम्स है। तो बराबर आपको आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। केवल पैसा काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि जब सॉइल हेल्थ भी आपकी होगा। ज़मीन खराब हो जाएगी या कोई धान ही तैयार नहीं होगा तो आज के पैसे वो क्या वो तो कल खर्च हो जाएंगे। बराबर है। हुँ, विठल सर जी, हमारे साथ विठल सर जी भी है जो शरद किंग के फाउंडर है। सर नमस्कार। आप सर जी को क्या बताना चाहेंगी कि अभी अनार का में तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया है कि अनार में आपने एक नया वैरायटी ला दिया है शरद किंग करके। तो यहाँ पे जो अनार की खेती चल रही है अभी सर ने तो बहुत उनका वैल्यूएबल एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर किया है। तो आप क्या बताना चाहेंगे सर को कि अभी मैं अनार में आगे क्या कर सकते हैं नया? अभी 3-4 दिन से हम राजस्थान घूम रहे हैं और बहुत सारी किसानों के अलग अलग प्रैक्टिस भी देखे हैं। यहाँ किसान तो अच्छा कर रहे हैं, नसीब से रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हाँ, हैं। तो दोनों चीज़ें तो है, लेकिन एक दो चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। किसानों ने ये कर रहे हैं कि पैसे ज़्यादा होना तो एरिया बढ़ा रहे हैं हुँ, और क्वालिटी पे कम जा रहे हुँ, हैं। हुँ, और आपको क्वालिटी पे राजस्थान के किसानों ने एरिया बढ़ाने के बजाय जो प्लॉट है उसमें नंबर 1 क्वालिटी पे कैसे जाए उस पर काम होना ज़रूरी है। एक सबसे बड़ी बात है। और रेस्ट पीरियड का मैनेजमेंट यहाँ नहीं हो पा रहा हुँ, है। हुँ, एक बार माल हार्वेस्ट कर लिया हुँ, तो वो उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हुँ। बाकी बिल्कुल चीज़ें हो रही नहीं रही। प्रिवेंटिव नहीं हाँ है। हाँ, जब इथेल लगाएंगे तब से हुँ, काम स्टार्ट होता है तो वो साइज उसका कम आ रहा है। हाँ, हाँ। तो ये दो चीज़ों पे अगर काम करेंगे हुँ, तो बहुत बढ़िया आएगा। और आपका क्लाइमेट तो अनार के लिए बहुत ही बढ़िया है, हुँ, सॉइल भी बहुत बढ़िया है। हुँ, अगर कुछ सुधार लाए हुँ, तो और बहुत बढ़िया काम होके और हुँ, क्वालिटी इम्प्रूव हो सकता हुँ, है। यस, अभी तो हमें सर जी ने भी बोल दिया है कि जो रेस्ट पीरियड होता है यानी कि अनार जब निकल जाता है तो उसके बाद में यहाँ पे फार्मर कुछ करते नहीं तो उस टाइम हमें बेसल डोज या उसको बेसल डोज को जो देना है उसमें आपको गोबर देना है और गोबर में ही जो कुछ डीएपी देना है एसएसपी देना है उसको मिला के देना है। अगर रेस्ट पीरियड में काम अच्छा हो जाएगा तो स्टोरेज अच्छा हो जाएगा पौधों में और स्टोरेज में अच्छा होने की वजह से जो फ्लावर निकलेंगे जो कली निकलेगी वो बहुत अच्छी निकलेगी। जो स्ट्रोक अच्छा होता है तो वो जो साइज़ रहेगा अनार का वो भी अच्छा रहेगा। सर ने जो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल दी है यहाँ पे तो इसको भी फॉलो करना चाहिए और हमें और आज चौधरी सर, साहब ने और एक बात रही गई है कि आपका सॉइल लाइट होने की वजह से यहाँ निमेटोड का प्रॉब्लम ज़्यादा है हुँ, हुँ, और उसी निमेटोड की वजह से आपका विल्टिंग का प्रॉब्लम बढ़ रहा हुँ, है। हुँ, तो जब विल्टिंग चालू होता है तब लोग ट्रीटमेंट चालू हुँ, करते हैं। तो निमेटोड के लिए पहले से प्रिवेंटिव काम करना भी हुँ। ज़रूरी है। एक ये चीज़ बराबर है। आपने सर अभी जो बताया ना कि भाई जब इसका रेस्ट टाइम होता है, अपन ने फल उतार दिए, हाँ, उसके बाद ऐसे भी किसान है कि बगीचे की ओर नहीं देखते हैं। हाँ, बराबर है। चाहे वो बहुत मैं हूँ, बहुत सारे मेरे पे हमें ही मैं बोलता प्रैक्टिसेस हूँ। देखता हूँ। बराबर है। मैंने जो आपने ये बात बताई, पिछले 2 साल बिफोर 2 इयर्स मैंने ये किया। बराबर। मतलब जैसे अपन इज़राइल करते हैं, उससे पहले मैंने 5 स्प्रे पहले लिए न्यूट्रिशन बराबर के। है। एग्जैक्टली। हाँ, तो जब मेरे को एक गोसाई के डॉक्टर साहब करके उन्होंने बताया था कि ये आप पहले लीजिए, इससे क्या होगा कि जो इसकी पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ और डालियों के अंदर इसका न्यूट्रिशन भर जाएगा। बराबर है। उसके कारण आपका जो अंदर से कली निकलेगी, जब जो आपने बताई बात, वो ये हेल्थी निकलेगी। बराबर है। हेल्थी निकलेगी, इम्यूनिटी वाली निकलेगी, बीमारी भी कम आएगी और उसकी क्वालिटी भी शानदार होगी। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, 2500 पौधों के अंदर 50-50 लाख की पैदावार भी ली। आपने जो तैयार किया है अ, शरद किंग करके, एक टिश्यू कल्चर के अंदर एक आपकी अलग ही जो आपने तैयार की है पौधे की जो क्वालिटी किस्म मान लीजिए। मेरे को जो उसका जहाँ तक समझ में आया है, मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जिसके मैंने वीडियो देखे हैं या जहाँ प्लांट लगे हुए देखे हैं या किसानों से मैंने जहाँ ये शरद किंग वाला लगा हुआ है वहाँ का मैंने एक्सपेरिमेंट जाना है, परफॉर्मेंस जाना है, बहुत ही बढ़िया है। टिश्यू कल्चर से लोग हमारे यहाँ थोड़े इस चीज़ से डरते हैं कि उसका कीपिंग जो है वो सही नहीं है, मतलब कि आप फल उतार दोगे जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ये घुटी वाला है जो लॉन्ग टाइम तक चलता है, वो भी मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि आपने एक जो शरद किंग करके क्वालिटी किस्म तैयार की है, उसका शीपिंग क्वालिटी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। चैन भी अच्छा है, उसका छिलका भी ऊपर से ज़्यादा है, उसकी साइज़ भी बड़ी है, उसकी शाइनिंग भी अच्छी है और बीमारी भी वो कम थोड़ी ले रहा है, तो अपना एक्सपेंस भी उसमें कम है। मेरी जहाँ तक समझ है, आपने जो किस्म शरद किंग करके तैयार की वो अच्छी है। मैं भी आने वाले समय में वो लगाने वाला हूँ और किसान भाई कोई लगाना चाहे तो केवल
मेरे कहने से नहीं लगाए, आप उनका प्रैक्टिकल देख लें एक बार कि भाई शरद किंग जहाँ लगा है कैसा है, आप वीडियो के मार्फत देखें या वहाँ विजिट करके देखें, उसके बाद आप लगावें। तो मेरी राय है कि एक अच्छी किस्म आपने तैयार की है। थैंक यू। धन्यवाद।